आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राव इंद्रजीत, जो कि भाजपा के गुरुग्राम प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए गुरुग्राम पहुंचे। इससे पहले उन्होंने शीतला माता मंदिर में जाकर मां शीतला के दर्शन किए और देश के स्वस्थ होने की कामना की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि माता शीतला के आशीर्वाद से इस बार हरियाणा की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। जिसके बाद रैली में अपने संबोधन के दौरान नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस खोखली नारेबाजी करती है, कांग्रेस के पास कहने को और बताने को कुछ भी नहीं है, कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में भी कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। मौका मिला है, उनके चरणों में आज शीश नवाया है और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ शीतला के चरणों में कामना की है कि वो स्वस्थ रहें। और आज नॉमिनेशन भी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज हरियाणा के अंदर शुरू हो रही है और आज गुरुग्राम का नॉमिनेशन भी है। राव इंद्रजीत जी नॉमिनेशन कर रहे हैं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सम्मान देने की मजबूत लड़ाई लड़ी है, आज दुनिया के अंदर भारत का नाम एक सम्मान से लिया जाता है। इन 10 वर्षों के अंदर देश की समस्याओं का समाधान इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे बोडो के समाधान की बात हो, और पूरे देश के अंदर समान रूप से विकास, चाहे नॉर्थ ईस्ट है और चाहे हमारा उत्तर भारत है, चाहे दक्षिण भारत है, पूरे भारत के अंदर समान रूप से विकास करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज मैं मां शीतला के चरणों में प्रार्थना की है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, हम सब हरियाणा वासी उसके मिलकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, ताकि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा की प्रमुख भूमिका होगी और हरियाणा के लोग उसके अंदर अपना योगदान दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे, ये विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। गुरुग्राम की सरदारी ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार राव इंद्रजीत 2024 के अंदर 8 लाख से ज्यादा लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस गुरुग्राम में दम नहीं भर रही। अरे दम कैसे भरे? 2014 में राव इंद्रजीत सिंह जी आप सबके आशीर्वाद से 2.5 लाख वोटों की लीड मार्जिन से जीत करके गए थे और जब 2019 का चुनाव आया, आप सबके आशीर्वाद से राव इंद्रजीत सिंह 3,85,000 वोटों से भाइयों लीड मार्जिन से जीत करके गए थे। भाइयों कांग्रेस का कहां दम पड़ेगा? है और जब आप 8 लाख की बात करते हैं तो कांग्रेस कहां दिखाई देगी? वो तो भाइयों अभी रामविलास जी बता रहे थे कि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लेकर के आते हैं और जब यहां आकर के गुरुग्राम में खोलते हैं, पता चलता है कि गुरुग्राम है, तो भाइयों एकदम भाग जाते हैं। और ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि 8 लाख की जब बात हो रही है तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी आना बड़ा मुश्किल है। उसको दिखाई दे रहा है कि एक
अरे राव इंद्रजीत सिंह के भय से कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। बलि का बकरा बनाने के लिए आंख पर पट्टी रख के बांध के लाते हैं और फिर उस बकरे को पता लगता है ये तो गुड़गावा ले आए, बोलो नहीं गुड़गावा में नहीं खड़े होंगे।